दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शिक्षा की अलख जगाने वाले व शिक्षा का हब बनाने वाले राव बहादुर सिंह से उनके कार्यालय में टुडे 24 न्यूज के स्टेट हेड अनिल शर्मा की उनसे सीधी बातचीत हुई। कई विषयों पर चर्चा हुई। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी पड़ताल की गई। पहले भी नांगल चौधरी से रह चुके हैं विधायक। खुद कम पढ़े लिखे होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में 1995 में महेंद्रगढ़ रखा कदम। यदुवंशी शिक्षा निकेतन के नाम से खोला था पहला स्कूल। अब 35 से 40 शिक्षक संस्थाओं का कर रहे हैं संचालन। कनीना हरियाणा से स्टेट हेड अनिल शर्मा की रिपोर्ट। टुडे 24 न्यूज़ से मैं अनिल शर्मा आज हमारे जो शिक्षा की अलख जगाने वाले जिला महेंद्रगढ़ में और आज जिला महेंद्रगढ़ का शिक्षा के नाम पर परचम लहराने वाले हमारे यदुवंशी शिक्षा निकेतन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी के ऑफिस में पहुंचा हूं। आज हम उनसे शिक्षा के बारे में भी पूछेंगे और उनके पॉलिटिकल जो कैरियर है उनके बारे में भी पूछेंगे और उनको आगे क्या कुछ करना है पॉलिटिक्स के में भी और समाज सेवा में भी। तो आज हम उनके ऑफिस में पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो राव साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो मैं आप सारे साथियों का जिस प्रकार से आज मेरे यहाँ कनेडा में आकर के मेरे ऑफिस में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी अच्छी बात को आप दूर तक पहुँचाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राव साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो शिक्षा की आपने अलग जगाई है, वो जो 1995 में आपने पौधा लगाया था वो आज पौधा वट वृक्ष बन चुका है, तो ये आपको कैसे मोटिव मिला कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना? जहाँ तक अनिल जी ये उस भगवान की मर्जी है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे भी मैं एक छोटे परिवार में पैदा हुआ और वो भी राजस्थान के अपने सोड़ी गांव में पैदा हुआ, झुंझुनू जिला में। और जिस प्रकार का मेरी अपनी एजुकेशन भी नहीं थी, क्योंकि एजुकेशन में कहाँ से लेता था, मैं पेट में था तब मेरा पिताजी का छाया मेरे सिर से चला गया था, तो मैं अपने आप में एजुकेशन भी नहीं ले पाया। छोटे परिवार से थे और कहीं न कहीं 8वीं में पढ़ते पढ़ते छोड़ करके मुझे मजबूर होकर के आपके यहाँ कनेडा में आकर के और यहाँ 150 रुपये में नौकरी करने का काम किया। मैं इस एजुकेशन के बारे में आपने जो पूछा है, मैं इसके बारे में मैं अपने आप को सरे नहीं देता। अगर मैं कोई सरे दूंगा तो यहाँ के लोगों को दूंगा, यहाँ के जनता को दूंगा, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको दूंगा, जिन्होंने मेरे जैसे मेरे कोई एजुकेशन का मैं आदमी नहीं था और मेरे जैसे आदमी को उन्होंने मोटिवेट कर करके। और आपके बीच में 1995 में जब मैं यहाँ आपके 77-78 में आया तो मैं 150 रुपये में नौकरी करने आया था। और ख़ास करके कनेडा का तो मैं खास करके धन्यवाद करूँगा, क्योंकि शायद मेरी जन्मभूमि सोड़ी हो सकती है, जन्मभूमि सोड़ी हो सकती है, कर्म भूमि अगर मैंने कोई शुरुआत की थी तो कनेडा में की थी। यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार दे करके और पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको पता है कि मेरा वाइन का काम था और जिस प्रकार का आशीर्वाद मिला और उसकी वजह से आपने 1995 में मेरे पास में आप जैसे बुद्धिजीवी आए और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि अगर आप ये काम कर दें तो मैं अपने आप को श्रेय नहीं देना चाहता। ये मैं आपको ये बात कहूँगा कि जो जिस टाइम के पत्रकार थे, जिस टाइम के एजुकेशन के कुछ लाख साथी मेरे साथ में आज भी हैं, पहले भी थे, उन लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया। उसकी वजह से मैं उनका धन्यवाद करूंगा। 1995 में हमने शुरुआत की, जिस इलाके में ये कहते थे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, डीसी का बेटा डीसी बने, एसपी का बेटा एसपी बने, और ये भी कहते थे कि जनरल कर्नल का बेटा लेफ्टिनेंट बने। लेकिन आपके सहयोग से आशीर्वाद से 95 में खोला और जब पहली बार हमने 98 में 4 बच्चे, एक आपके फार्मर का बच्चा हमने डॉक्टर बनाने का काम किया, एक रेडी वाले का बनाने का काम किया और एक हमने एससी बच्चा जो अपने में सोच भी नहीं सकता उसको बनाने का काम किया, एक हमने बहुत ही गरीब पंडित का बच्चा बनाने का काम किया। पूरे इलाके में एक ही बात हुई कि ये रिजल्ट असलियत में नहीं है, कहीं न कहीं बहादुर सिंह सराव का ठेकेदार है और ये कहीं न कहीं सेटिंग कर करके ये डॉक्टर बनाने का काम किया है। 11 महीने बीत गए। 11 महीने के बाद में अनिल जी इसी आपके यदुवंशी महेंद्रगढ़ से 13 बच्चे 99 में निकले, तब लोगों को एक अचंभा हुआ कि हमने तो अपनी करीम को छुपा कर रखा क्या था। इस बहादुर सिंह ने निखारने का काम किया, 13 बच्चे डॉक्टर निकले। उसके बाद में परंपरा बराबर बढ़ती गई और जिस प्रकार की परंपरा बढ़ी
उसका मैं श्रेय उन साथियों को भी देना चाहूँगा जैसे मेरे को मोटिवेट किया, उसी प्रकार से और भी शिक्षण संस्थाएं आई और उन्होंने भी अच्छा काम किया, और उस काम की वजह से आज महेंद्रगढ़ का नाम पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में कहीं एजुकेशन का नाम लिया जाता है तो आपके महेंद्रगढ़ का लिया जाता है। तो मुझे इस बात से खुशी है, क्योंकि कोई शुरुआत करता है और उसका सहयोग अगर कोई देता है तो मैं उनका ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरा सहयोग देने का काम किया, आज कई साथी शायद रिटायर हो गए, कई नौजवान साथी आ रहे हैं, सोशल मीडिया की बात करूं, अखबार की बात करूं, जिन्होंने मेरी हर बात को हिंदुस्तान के कोना कोना तक पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से यहाँ के लोगों का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने काम किया उसी प्रकार से लोगों ने भी मेरे को मान सम्मान दे करके, चाहे हरियाणा की विधानसभा में पहुंचाने की बात हो, चाहे देश की पार्लियामेंट में पहुंचाने की बात हो, इन्होंने भी मेरे को मान सम्मान देने का काम किया। ये आपकी गाथाएं रही। और आने वाले टाइम में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शायद 5-7 साल से हमारे, मैं कहूँ कि एजुकेशन में कहीं की गिरावट तो नहीं आई, लेकिन जिस रेशो से हम 95 से लेकर 2006 तक चल रहे थे उसमें कहीं कहीं गिरावट आई है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, अगली साल 24 में हमने 8 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव के बाद में एक ही बात अपने दिमाग में ली थी कि आने वाले टाइम में हमें बल्कि राजनीतिक कम और एजुकेशन पर ध्यान दे करके इस इलाके से हम राजनीतिक लोग भी बनाएंगे और अधिकारी 50% इस हरियाणा प्रदेश में और कहीं न कहीं 10% पूरे देश में ये अधिकारी बढ़ा करके फिर सांस लेने का काम करेंगे। तो अब हमें 1 नवंबर 2024 से हम इसमें पूरी तरह से लगन लगा करके और पूरे आपके स्कूलों में जा करके, चाहे आपकी डिग्री कॉलेज हो, चाहे आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे बीएड जेबीटी, चाहे सीपीएड बीपीएड एमएड, और चाहे पॉलिटेक्निकल, चाहे आईटीआई, चाहे आपकी सीबीएसई के स्कूल, सब में बड़ी लगन से काम कर करके, अब आपने देखा होगा इस साल में जितने भी आप रिजल्ट उठाओगे, चाहे यूथ फेस्टिवल की बात करें, आज कॉलेज में हमारे बच्चे यूथ फेस्टिवल में जब कोई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की बात आती है, टॉप 10 में आपके यदुवंशी के 50% बच्चे, 5 बच्चे आपके होते हैं, 5 बच्चे पूरे 37 कॉलेज के होते हैं। इसी प्रकार से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आपको एक नई दिशा और नया संदेश लेकर के इन बच्चों को कामयाब करने का काम करें। आप शिक्षा के बाद में राजनीति में आपने सबसे पहले चुनाव लड़ा, वो चुनाव आप हारे, उसके बाद में आप विधायक भी बने नांगल चौक। तो आपका कैसा अनुभव रहा राजनीति में आने के बाद में, और उसके बाद में जब आप विधायक बनने के बाद में आप कांग्रेस में भी गए और अब हाल फिलहाल में आप भाजपा में भी हैं, तो आपका जो राजनीतिक सफर है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और किस तरीके का आपने काम किया, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला पार्टी से? जहाँ तक के राजनीतिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं कोई राजनीतिक के बहुत बड़े परिवार से तो था नहीं और न ही राजनीतिक परिवार से, लेकिन जैसा काम मैंने किया मैं अपने आप में किसी और को श्रेय नहीं दूंगा, ये भी यहाँ की जनता को दूंगा। पहला चुनाव मैंने 2005 में लड़ा और चुनाव भी कोई आपकी हरियाणा प्रदेश की कोई पार्टी, कोई मुलायम सिंह पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा और उसको लेकर के उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का प्यार रहा, मैं मामूली से अंतर से 2700 वोट से पराजित रहा और उसके बाद में आपका बराबर मेरे साथ में लगाव हुआ और उस लगाव को देख करके माननीय चौटाला साहब ने मुझे 2009 में आपकी नई कॉन्स्टिट्यूंसी नांगल चौधरी बड़ी और वहाँ से मेरे को अपना टिकट दे करके विधायक बनाने का काम किया। मैं उसका श्रेय भी मैं अपने आप में नहीं लेना चाहूँगा, माननीय चौटाला साहब ने जिस प्रकार का मेरे पर विश्वास किया और उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया, उसको लेकर के मुझे तकरीबन 14,000 वोटों से नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों ने मेरे को जिताने का काम किया। जहाँ तक के बात है राजनीति की, मैं तो राजनीति के वैसे तो मेरी अपनी जो नीयत है, मैं कोई ठग्गा ठोरी करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ राजनीतिक में शुद्धिकरण करने के लिए आपके बीच में आया था। मैं जितना दिन 5 साल आपके बीच में पूरी तरह से रहा, मैंने ये बात ठीक है, मैं अपोजिशन में था, ओम प्रकाश चौटाला
मुख्यमंत्री नहीं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। मैं ज़्यादा काम तो नहीं करवा पाया, लेकिन मैंने कहीं आपके बीच में एक भी रुपया, मेरे को ये कोई नहीं कह सकता कि बहादुर सिंह ने कहीं एक रुपया भी ठग्गा ठोरी करने का काम किया है। उसको लेकर के माननीय चौटाला साहब ने मुझे 14 में पार्लियामेंट की टिकट दी। वो तो मोदी जी की आंधी थी मेरे से, मैं ये कहूँ कि बड़ा दाता मेरे बीच में आ गया, इसलिए मैं 14 में मामूली सा 38,000 वोटों से पराजित रहा। और पराजित भी जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया था उनकी पता नहीं कहीं न कहीं मेरे ख्याल में मेरा से बड़ा भगवान आ गया, इसलिए मेरे को 38,000 वोटों से आपके ही से अटेली कॉन्स्टिट्यूंसी से खास करके मुझे ज़्यादा मात देने का काम किया। तो रहा सफ़र, उसके बाद में हमने अपनी पार्लियामेंट के बाद में हमने राजनीतिक से कहीं न कहीं दूर रख करके आपके बीच में हमने तकरीबन 14-15 स्कूल और बनाए। और हमने एक बात सोची थी कि स्कूल बनाएंगे, लेकिन माननीय हुड्डा साहब ने कहीं न कहीं हमें मोटिवेट कर करके कहा कि आपका एक सपना है वो पूरा करवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आपको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाएंगे। हमने उनके साथ में काम किया, अच्छा किया, पब्लिक को भी जोड़ने का काम किया, लेकिन मर्जी भगवान की थी। उसके भी सिर पर कागलो बैठ रहे थे, मेरे भी बैठ रहे थे। उसने मेरी टिकट पार्लियामेंट की काट के ना राव दान सिंह को दे दी, और हमने वहीं से त्याग दे करके और हमने चुनाव लड़ा। हमने जीतने के लिए तो नहीं, लेकिन ये कह करके आए थे हुड्डा साहब, हम नहीं तो तू भी नहीं, हम भी उस कृष्ण भगवान के कहीं न कहीं भगत हैं, तू भी यहाँ मिलेगा नहीं और दान सिंह को तो जीतने नहीं देंगे। तो वहाँ जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो हमने चुनाव लड़ा, दान सिंह को हराने का काम किया। बाद में हमारी इच्छा थी महेंद्रगढ़ में 2 दिमधारी हैं, इनको कहीं दूर हटाने का काम करने, चाहे वो रामविलास जी थे चाहे राव दान सिंह जी थे। हमने 2 पंचायतें की और हमारी एक ही डिमांड थी, आने वाले टाइम में एक गरीब परिवार के बच्चे को एमएलए बनाने का काम करेंगे। और वो भी आपका भगवान कृष्ण ने आपका सपना पूरा कर करके कंवर सिंह हमारे बीच का हमारे भाई को विधायक महेंद्रगढ़ से बनाने का काम किया। यहाँ हमने आरती की जज करके सपोर्ट करने का काम किया, हमारी बहन आरती बनी। वहाँ हमने अनिल को किया, वो अनिल जी बने। और जहाँ बात नारनौल की है वहाँ हमने ओम प्रकाश जी की सपोर्ट की, वो बनने उनको लोगों ने बनाने का काम किया। और जहाँ तक के लोगों का प्यार है, और अब इच्छा ये करती है, क्योंकि 72 साल के हो गए, राजनीतिक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जैसे नौजवान साथी अगर लोगों ने कहा तो उनका सहयोग दे करके आगे एक नई राजनीतिक शुरुआत करके नए बच्चों को लाने का काम करें। आपकी महत्वाकांक्षा क्या राजनीति के जो आज का जो परिदृश्य है उसको देखकर क्या मन व्यथित नहीं होता कि किस प्रकार की राजनीति हो रही है? क्या इस पारी को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? जनता की तो एक आवाज है कि राव साहब आगे बढ़े, तो क्या आपके मन में वो इच्छा है या जो जनता की आवाज वो आपको सुनाई देती है कि नहीं देती? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राजनीतिक में कहीं न कहीं ध्रुवीकरण हो रहा है। और ध्रुवीकरण का कारण कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि कुछ वोटर की भी गलती है। राजनीतिक लोग तो अपने आप में उस बात को भूल जाते हैं कि हमने इनसे हाथ जोड़ करके वोट लिए थे। और मैं इस बात को देख करके मेरा थोड़ा सा मन वंचित हो रहा है कि राजनीतिक में ना रह करके वैसे लोगों की सेवा करें तो अच्छा रहेगा। तो मैं वैसे ही लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। लोग आपके बीच में बिल्कुल ठीक बात है कि लोग चाहते हैं कि एक बार हम बहादुर सिंह को एक राजनीति में लाने का काम किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ऐसा काम करें हमारे जाने के बाद में लोग याद करें। और जिस प्रकार से अच्छे काम किए थे उन लोगों ने कोई राजनीतिक में रह करके नहीं, सुभाष चंद्र बोस कोई प्रधानमंत्री नहीं था, सुभाष चंद्र बोस कोई गृह मंत्री नहीं था, भगत सिंह कोई गृह मंत्री नहीं था। जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनको बाद में भी लोग याद करते हैं। तो हम एक ऐसी छाप छोड़ना चाहते हैं ताकि हम एक नई एजुकेशन के माध्यम से इस इलाके में एक ऐसी छाप छोड़ करके जाएं जिससे लोग हमें आने वाले टाइम में हमारे जैसे को याद कर करके नई पीढ़ी को भी एक हैसियत देने का। ये थे राव बहादुर सिंह, जो शिक्षा में तो अलग जगा ही चुके हैं, राजनीति में भी इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा है। क्षेत्र के लोगों से जब मैंने बात करके देखी तो क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई नेता
हमारे बीच में आए, हमारी समस्याओं का समाधान करें और जो इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन का जो दाग है वो धुले किसी न किसी तरीके से। राव बहादुर सिंह जी से आज हमने जो बात की, उनकी महत्वाकांक्षा भी है कि वो इस क्षेत्र के लिए कुछ करें। मैं टुडे 24 न्यूज़ से अनिल शर्मा, स्टेट हेड, अपने सहयोगी जसवंत सिंह जी के साथ आज